आंध्र प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र अराकू से लोकसभा पहुंची युवा जोश से भरपूर और सशक्त नारी डॉक्टर गुम्मा तनुजा रानी। मात्र 31 वर्ष की उम्र में वह युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी की ओर से पहली बार सांसद चुनी गई और उन्होंने अपने कार्यकाल की शुरुआत 9 जून 2024 को की। मैं डॉक्टर गुम्मा तनुजा रानी जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। लोकसभा में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराते हुए डॉक्टर गुम्मा तनुजा रानी ने अब तक 90% उपस्थिति दर्ज कराई है। अपने पहले कार्यकाल में शुरुआत से लेकर अब तक उन्होंने 9 महत्वपूर्ण बहसों में हिस्सा लिया, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों की समस्याओं से लेकर महिला सशक्तिकरण तक कई अहम मुद्दे शामिल हैं। डॉक्टर गुम्मा तनुजा रानी ने संसद में जनजातीय समाज, शिक्षा, रेलवे और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों पर बहस की और कई अहम बिलों पर चर्चा के दौरान अपनी आवाज बुलंद की, जैसे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण बिल 2024, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024, रेलवे संशोधन विधेयक 2024, शिक्षा मंत्रालय के तहत अनुदानों की मांग 2024-25। इसके अलावा उन्होंने ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों के शिक्षकों की भर्ती में कमी का मुद्दा भी संसद में उठाया, जिससे उच्च शिक्षा में समान अवसरों को बढ़ावा देने की मांग की गई। डॉक्टर गुम्मा तनुजा रानी का मानना है कि जनता की समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब सही सवाल पूछे जाएं। संसद में उन्होंने अब तक कुल 45 तारांकित एवं अतारांकित प्रश्न उठाए, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आदिवासी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाएं, महिला किसानों को सहायता देने की नीति, समग्र शिक्षा अभियान में आंध्र प्रदेश की भागीदारी, विशाखापट्टनम और नेल्लोर में तटीय कटाव की समस्या, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कृषि ऋणों का एनपीए स्तर, सागरमाला योजना में मत्स्य पालन बंदरगाहों का विकास, महिला आरक्षण विधेयक और संसद में महिलाओं की भागीदारी। सिर्फ संसद में ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी डॉक्टर गुम्मा तनुजा रानी जनता के मुद्दों को उठाने में अग्रणी रही हैं। वे अपने क्षेत्र के लोगों से लगातार संवाद करती हैं, उनकी समस्याओं को समझती हैं और उन्हें सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं। महज 31 वर्ष की उम्र में संसद तक का सफर तय करने वाली डॉक्टर गुम्मा तनुजा रानी आने वाले समय में आंध्र प्रदेश के आदिवासी समाज और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनकर उभर रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। इस वक्त संसद टीवी की टीम पहुंची है अराकू लोकसभा क्षेत्र में। अराकू लोकसभा क्षेत्र जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर, नेचुरल ब्यूटी, वाटरफॉल्स और कॉफी के बागानों के लिए जाना जाता है। कह सकते हैं कि ये सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है जिसकी आबादी 14.5 लाख के करीब है। यहाँ से पहली बार लोकसभा यानी कि संसद भवन में निर्वाचित होकर पहुंची हैं डॉक्टर तनुजा रानी। इस खास कार्यक्रम में आज हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि पहली बार लोकसभा में पहुंचने के बाद किस तरीके से वो अराकू कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की आवाज बनकर सामने आएंगी। क्या है यहाँ के मुद्दे और कौन कौन से मुद्दे वो संसद तक पहुंचाएंगी और कैसे वो बनेंगी संसद में अराकू लोकसभा क्षेत्र के लोगों की आवाज, आपको ये भी बताएंगे। अगले आधे घंटे में इस रिपोर्ट के माध्यम से जानेंगे क्या है यहाँ के अहम मुद्दे और क्या है ब्यौरा अराकू लोकसभा क्षेत्र का। भारत
का राज्य आंध्र प्रदेश, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और जनजातीय धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। इसी राज्य में बसा है अराकू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, जो न केवल लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रतीक है, बल्कि विकास और जन सरोकार की नई इबारत भी लिख रहा है। अराकू लोकसभा क्षेत्र आंध्र प्रदेश के 25 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है और 7 विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है। अराकू अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जहां 5000 फीट ऊंचा गालीकोंडा पर्वत इसकी भव्यता को और भी बढ़ा देता है। अराकू लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं: पालकोंडा, कुरुपम, पर्वतीपुरम, सालूरू, अराकू वैली, पडेरू और रामपचोवादरम। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में वाईएसआर कांग्रेस की डॉक्टर गुम्मा तनुजा रानी ने विजय प्राप्त की। अराकू की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और पर्यटन पर निर्भर है। यहाँ कॉफी की खेती बड़े पैमाने पर होती है, जिसे आदिवासी समुदायों द्वारा विकसित किया गया है। यहाँ की कॉफी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। अराकू न केवल अपनी हरी भरी घाटियों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की जनजातीय संस्कृति और परंपराएं भी इसे विशेष बनाती हैं। धरती के पुत्र कहे जाने वाले आदिवासी समुदाय अपनी विशिष्ट लोक कला, नृत्य और पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए जाने जाते हैं। अराकू को सड़क और रेल मार्ग से जोड़ा गया है। यहाँ का रेलवे स्टेशन कोतवालसा किरंदुल रेलवे लाइन पर स्थित है, जो इसे विशाखापट्टनम से जोड़ता है। सड़क मार्ग से भी अराकू तक पहुंचना सुगम है। राज्य परिवहन की बसें 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं। अराकू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर भी है। इसकी अनूठी पहचान और विकास की दिशा में उठते कदम इसे एक आदर्श क्षेत्र बनाते हैं। Years back, I am also a small girl dreaming of becoming a doctor and serve the people. And fortunately, I became a doctor and I became an MP. My intention is to stop this problem, drinking water problem, and I request this honorable Prime Minister sir and all the related ministers also to solve this problem regarding drinking water. And I just wanted to present in the Lok Sabha that not the Jal Jeevan Mission, we want related some schemes that are related to the drinking water. So I'll definitely bring this problem and these issues in the Lok Sabha also. While I am talking with the people over here, they said that Jal Jeevan Mission already sanctioned in 2022, but no one came forward for solving this problem. So I'll talk to the officials over here and I'll definitely solve this problem. ఇది చిన్న వరకు అసంతృప్తి అయ్యింది. ఇవి కాదండి, అంటే అట్లీస్ట్ ఒక్క ట్యాప్ కూడా ఇది విలేజ్కి రాలేదు ఇంతవరకు. వాళ్ళందరూ ఈ నుయ్యి ఏది ఉందో దీంట్లోంచి వాటర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నారు. అలాంటప్పుడు ఒక్కటి కూడా మనం స్టార్ట్ కూడా చేయకపోతే ఎలాగ? 2022లో స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఇది ఆల్మోస్ట్ 2025. అంటే మీరు 3 years ఏమైంది, ఏ వర్క్ చేశారు అని అడుగుతున్నా. ఇప్పుడు నేను విజిట్కి వచ్చాను అంటే ఒక్క విలేజ్ నేను కవర్ చేశాను. ఇట్లాంటి విలేజెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అసలు? ఏమవుతుంది, ఏ వర్క్ చేస్తున్నారు మీరు?
సో మొన్న మనకి మీటింగ్ అయినప్పుడు దిశ కమిటీ మీటింగ్ అయినప్పుడు చాలా చేసాము, సక్సెస్ఫుల్గా అయ్యింది అని చెప్పేసి అన్నారు. మరి ఆ సక్సెస్ఫుల్లోని ఈ విలేజెస్ ఎందుకు రాలేదు? మీరు వచ్చిన కాంచమ్మ మీరే చెయ్యాలి, మీ ఇష్టం, మీ దయ, మీరు నూటి వరకు వెళ్ళారు. I'll say here more than 4 lakhs people voted me as I'm the youngest one. They believed in me and they voted me. So they have the trust on me that I'll definitely raise the issues and the problems which they are facing in my constituency. I'll definitely raise my voice in the parliament. అది మాత్రం వద్దు మేడం, బోర్ తీయించేసి ఆ బోర్ ద్వారా ట్యాంకు ఏర్పాటు చేసి My main focus is to solve this problem. I never thought I'll become a politician, but initially my intention and my aim is to serve people. So by fortunately and with the God's grace and with the destiny, I become an MP to serve the people in different fields. Araku is known as Andhra Ooty, and most of the people don't know that Araku is the second largest constituency, Araku parliamentary constituency in geographically. And Araku is very much famous for coffee, pepper, turmeric, tamarind and all these products. మేమే ఉంచుకొని మేమే లేపుకుంటామే, మేము లేపుకొని మేము అమ్మించాం. మరి ఇప్పుడు ఇదంతా డిపార్ట్మెంట్ ఇది డిపార్ట్మెంట్ ఇంకా పైకి ఆ పై లోపలికి మాది ఇది డిపార్ట్మెంట్. ఇదంతా డిపార్ట్మెంట్. మాది Here the special thing is that here tribal farmers, they are cultivating the coffee, paddy fields and all the products organic. We are feeling very proud that our lady, our family member are going to Parliament, Lok Sabha, Raj Sabha and speaking about us. We are very, very blessed to hear our feelings there. In these upcoming years, my project about the women empowerment is like education is the main thing, and the skill development programs also we are conducting. We are going to conduct whatever the support, whatever the women need the support, whatever the support they want, they expect from me, I'll definitely do for them. नमस्ते मैडम, मेरा नाम बुरिडी राधा है और मैं पेट डागंगुड़ू गांव से हूं, जो एक जनजातीय क्षेत्र है। आज हम इस तरह से बोल पा रहे हैं और इस तरह रह रहे हैं तो यह केवल हमारी विकास योजनाओं के कारण संभव हो पाया है। हमारी सांसद डॉक्टर थानुजा रानी जी ने हमारे क्षेत्र के लिए बहुत योगदान दिया है, खासकर पिछड़े गांवों के विकास के लिए। हमारे क्षेत्र में कई पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जियो नंबर 3 स्थापित कर लोगों को संसद में अपनी बात रखने का अवसर दिया। ये दिखाता है कि वे जनसेवा और विकास के लिए कितनी समर्पित हैं।
उन्होंने पानी की समस्या का हल निकालने की दिशा में भी कदम उठाए हैं और हर गांव में जाकर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया है। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया है कि वह गांवों के विकास को प्राथमिकता देंगी। संसद में भी वह हर गांव की समस्याओं को उठाकर समाधान के लिए प्रयासरत हैं। मैं अपनी सांसद डॉक्टर थानुजा रानी जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारे गाँव के विकास के लिए पहल की। We are facing a lot of problem. So in spite of us, the MP and MLAs are speaking about the GO number 3. They are raising their voice in the parliament. Ji Tanuja Rani Madam ji. Okay, we are so happy. And the medical college came. We are so happy about that. We never dreamt about the medical college in Paderu. Now we are seeing the medical college also here. It's a very good sign, ma'am. వారిలో వారు కలహించుకోవడం మొదలు పెట్టారు. తండ్రి కలిసిమెలిసి अभी जो एक बार हम जो तनुजा रानी MP मैडम को जाकर हम मिला है, मिलने के बाद हम आपको गांव पर जरूर आएंगे। जो आपको जो ज़रूर होगा हम आकर देखने के बाद वो हमको सैंक्शन करवाने के लिए हम कोशिश करेंगे। मतलब तनुजा रानी MP मैडम ने हमको बोला था, इसीलिए हमको बहुत खुशी है। अब भी हमको पूछ रहा है, ये हमको बहुत खुशी है मैडम जी। విరవమన్నాడు అతడు విరవలేకపోయాడు. अरकू में पीवीटीजीज के उत्थान के लिए काफ़ी काम किया जा रहा है और इस वक्त मैं एक ऐसे गांव में हूं जहां पर पीवीटीजी जो ट्राइब है वो कुवी है। मैथिली 3rd क्लास में पढ़ती है और उसके सपने बहुत बड़े हैं। आइए उनसे अब कुवी भाषा में जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बनना चाहती हैं। मैथिली नेनु ए ना आदि మంచి చదువు తెచ్చుబా పెద్ద ఆఫీసర్ అయ్యి. वाओ, so happy, so proud, చాలా బాగుంది। मैथिली का ये कहना है कि मैं बड़ी होकर खूब पढ़कर एक बड़ी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। ज़रा सोचिए, एक छोटे से ट्राइबल विलेज की एक बच्ची के सपने हैं बहुत बड़ी ऑफिसर बनने के, लेकिन हम सब अगर मिलकर इनका सपोर्ट करें तो निश्चित तौर पर ये अपनी ज़िंदगी में हर सपने को पूरा कर सकती हैं और हमारे देश का नाम रोशन कर सकती हैं। ये बुक कब से आया है? अभी आया है? अभी लास्ट गवर्नमेंट से जो जगन CM था उसी टाइम तो ट्रांसलेट कर बच्चों जो समझने के लिए इंग्लिश से मैंने किया है और तेलुगु में कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, वही ट्रांसलेट कर इसमें ले आया। अभी इसको भी वो तो समझने के लिए वो कोशिश कर रहा है। जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा टेलिंग लाई नो पापा ओपन योर माउथ I know the value of education. When it's a tribal people who is educated, it's a great thing because there are so many people, you can see in my constituency, there are so many people who completed their degree but they are still waiting for the opportunities. So I'll definitely help for the primary education. I noted by seeing some newspapers or by reference or by visiting some of the places, I noted some of the schools which are under constructed and some of the schools needed to be renovated. So I noted some of them and in my notice 150 schools are there. Still that schools want renovation. नमस्कार, मेरा नाम बुरिडी आशा लता है। मैं पेड्डा गंगुड़ू गांव से हूँ और पीवीटीजी कोडू समुदाय से ताल्लुक रखती हूँ, जो एक दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र है। मैडम, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि हमारी वर्तमान सांसद डॉक्टर गुमा थनुजा रानी भी हमारे आदिवासी समुदाय से हैं। मैं बहुत खुश हूँ। इसी तरह हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी हमारे आदिवासी समुदाय से आती हैं। जब हम उन्हें राष्ट्रपति भवन में देखते हैं तो हमें अपार गर्व महसूस होता है।
ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है, खासकर महिलाओं के लिए, कि हम आगे बढ़ें और प्रगति करें, चाहे हम आदिवासी क्षेत्र से ही क्यों न हों। हमें पिछड़े इलाकों में सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और हमारी सांसद डॉक्टर गुम्मा थानुजा रानी जी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। वे हमें आगे बढ़ने और अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती हैं। वे संसद में हमारी आवाज उठाती हैं, हमारी समस्याओं, शिक्षा और अन्य मुद्दों पर बात करती हैं। आज हम बहुत खुश हैं कि सरकार ने हम जैसे पीवीटीजी समुदायों को पहचाना है और हमें यह अवसर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हमें राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया, जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हम बहुत खुश हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें ऐसा अवसर मिलेगा, लेकिन हमारे लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं, जैसे पीएम जनमन कार्यक्रम। दिल्ली में एक विशेष पीवीटीजी मीट आयोजित की गई, जहां हमारा स्वागत किया गया और हमें सम्मानित किया गया। मैं बहुत खुश हूं। हमारी सांसद मैडम दिल्ली में हमारे लिए लड़ रही हैं, ताकि हमारी आवाज सुनी जाए। हम सभी महिलाओं की ओर से सांसद डॉक्टर तनुजा रानी जी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को उनके समर्थन और प्रेरणा के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं। ప్రత్యేకమైన మహిళల తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం మేడం। नीचे का बड़ा केउस सर, ऊपर में ये रेलवे ट्रैक ऊपर में है, नीचे बड़ा केउस। ये नीचे पहाड़ का ऊपर में रेलवे ट्रैक, नीचे बड़ा केउस का ऊपर में ट्रेन जाने का, नीचे साउंड भी आता है, नीचे बड़ा केउस का नीचे अंदर में साउंड आता है। Aruku is famous for tourism. In the upcoming days, we will definitely develop the tourist places. We are raising some funds, so in the upcoming days we definitely work on this. First time with my friends. Aruku is a very nice place. After completing my BTech final exams, I visiting with my friends. This is a good experience. We're making lots of memories. So this is my experience in Aruku, and especially these Borra caves are very awesome, looking good. So this is my good experience at Aruku. Aruku is a very cold place. There is a lot of good coffee plants, and Aruku coffee is very super tasty, and everything will be good. ओम नमः शिवाय। बोरा केव्स में आप जब भी आते हैं तो पूरा केव के अंदर आकर आपको बहुत ऊपर जाना होता है, जहाँ आपको शिवलिंग के दर्शन होते हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर शिवलिंग स्वयंभू है और नंदी भगवान भी स्वयंभू हैं, और भगवान शिव शंकर का रुद्राभिषेक माँ गंगा खुद यहाँ करती है। ओम नमः शिवाय। अराकू इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर आते ही लगा कि प्रकृति का सौंदर्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और द ट्राइब्स आर फुल ऑफ वार्मथ एंड दे आर सो वेलकमिंग एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ओह, समथिंग इज देयर इन योर हैंड। इट्स कॉफ़ी? Yes, it's coffee. I usually come to the coffee fields for a visit, and today as a part of the visit I came here, and I used to interact with the coffee farmers here. And as a part of that I came here, and this is the coffee fruit, and if you open this, it's a coffee seeds inside. It's a pulp, and this is the seed. For the 14 days they will ferment these seeds, and after that they will sun dry these seeds. After that grinding everything, we'll get the fine powder of the coffee. Aruku is very much famous for the coffee. It's not a famous nationally, but it's famous for internationally. Okay, Aruku coffee
there is a franchise in Paris also, and recently in one show our honorable Prime Minister sir said that Araku Valley coffee is very tasty, and it's like pride to the nation. अरकू वैली जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, जहां इसका सनराइज बहुत खूबसूरत है, वहीं यहाँ की शाम भी बहुत खूबसूरत है। शांति ही शांति और इस हरियाली के बीच कल कल बहती नदियाँ और वाटरफॉल्स यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं और यहाँ के हर नज़ारे को और सुरमय बनाते हैं। बहरहाल यहाँ कुछ समस्याएं तो हैं, लेकिन विकास की योजनाओं का सही तरीके से यदि पालन होगा तो निश्चित रूप से उसका निपटान भी होगा, जिसके लिए यहाँ की नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर तनुजा रानी प्रतिबद्ध हैं। वो विकास की ओर कदम बढ़ा रही हैं और उनका पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में यह संसदीय क्षेत्र जाना जाएगा अपने विकास और विकसित कार्यों के लिए। बहरहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरा पर्सन ए श्रीनिवासा राव और हरि प्रसाद के साथ दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।